हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मेरा नाम वीनू वर्मा है और मैं आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो हमारी ये जो तैयारी चल रही है यह आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जून 2024 को टारगेट में रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ PYQs को। ये PYQs आपके दिसंबर वाले एग्ज़ाम में 14 दिसंबर को जो 2023 में हुआ था, तो शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि शिफ्ट 1 और 2 में जो ये क्वेश्चन आए हैं 14 दिसंबर को, ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी डीप में पूछे गए हैं, तो आपको ये सारे PYQs करने हैं विद कॉन्सेप्ट, और मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या PDF देनी होती है तो मैं वहीं पर देती हूँ। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के ये जो PYQs हैं, इसी तरह से मतलब रिसर्च के तो हम कर ही रहे हैं, साथ में मैंने और भी PYQs को करवाना शुरू किया है, जैसे कि कम्युनिकेशन के यूनिट वाइज और सारे जो है डेट वाइज जो भी जिस तरह से पूछे गए हैं वो सारे आपको सीक्वेंसली सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में मास्टर क्लास सीरीज भी हमने स्टार्ट की है, तो उसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो वो मास्टर क्लास सीरीज भी प्लेलिस्ट में पूरी बनी हुई है 2024 को ध्यान में रख के, तो आप उसको भी देखिए। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हैं और सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि फिर वो दोबारा से पढ़ाना तो मुश्किल होगा, है ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यूनिट वाइज आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में दी हुई हैं, तो आप वहाँ पर थ्योरी पोर्शन को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है विषय वस्तु के विश्लेषण, मतलब यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस की बात हो रही है कि कौन सा उपागम प्रतीकों के मतलब चिन्हों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ कंटेंट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ साइन। तो यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस की बात हो रही है, तो ये है आपका सेमियोटिक्स, है ना, संकेत विज्ञान के आधार पे होता है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए, विषय वस्तु के विश्लेषण के संदर्भ में संकेत विज्ञान, जिसको सेमियोटिक्स कहते हैं, प्रतीकों के अध्ययन पे आधारित है। भाषा विज्ञान में संकेत प्रक्रियाओं, है ना, इन लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग टू और एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन एंड सिम्बल्स इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, है ना। तो सेमियोटिक्स की बात करें तो क्या है, स्टडी ऑफ साइंस, है ना, और सिम्बल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन और मीनिंग इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपके विभिन्न संदर्भ होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से ऐसे हम चिन्हों का, प्रतीकों का यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन को मतलब समझाने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए, है ना। इट एक्सप्लोर्स हाउ साइंस विच कैन बी वर्ड्स, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, शब्द, इमेज, ठीक है, कोई भी जो है इमेज हो सकती है, जेस्चर्स, आप कैसे हाव भाव अपने दिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कन्वे मीनिंग एंड कम्युनिकेट मैसेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कंटेंट एनालिसिस से संबंधित। नेक्स्ट आप देखिए, किसी सांख्यिकी वितरण में स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है में असममिति की डिग्री के संबंध में, मतलब डिग्री ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब समझ रहे हैं, जो कि समान ना हो, है ना। सिमेट्रिकल मतलब दो पोर्शन है तो बिल्कुल सेम होंगे, एसिमेट्री मतलब समानता नहीं होगी, के संबंध में टिप्पणी करने के लिए कौन सा माप उपयोगी होगा। तो यहाँ पर देखिए, एसिमेट्री की बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया है। एसिमेट्री के लिए यहाँ पर ये स्क्यूनेस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, ये आपका 14 दिसंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, तो इसमें हम स्क्यूनेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्यूनेस होता है ये क्या है, तो सांख्यिकी वितरण में अगर हम एसिमेट्री की बात करेंगे तो स्क्यूनेस का उपयोग करते हैं। स्क्यूनेस से पता लगता है कि दिए हुए बारंबारता बंटन के जो ये फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, और जो एसिमेट्री आपने NPC पढ़ा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, है ना, तो ये बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब इसी में क्या होगा, अगर कोई पक्ष ऐसा हो जाएगा जिसमें समानता नहीं होगी, मीन मीडियन कुछ भी अगर डिफरेंस होता है, वेरी करता है, तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए,
सांख्यिकी वितरण की बात करें, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस रिफर्स टू द लैक ऑफ बैलेंस। स्क्यूनेस हमको बताता है किसी तिरछेपन को, विषमताओं को, या डेटा सेट के आकार में संतुलन की कमी, वहाँ पर बैलेंस की कमी होती है। ठीक है, तो ये हमें स्क्यूनेस के द्वारा पता लगता है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन्स द टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नेगेटिव स्क्यूनेस मीन्स इज द लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। तो इट इम्पैक्ट्स डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक मीन एंड मीडियन। तो इस तरह से ये डेटा व्याख्याओं मीन और मीडियन जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपने ये एनपीसी कर पढ़ा है, इसमें पढ़ते हैं ना मीन और मोड, मीन मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से मीन और मीडियन के द्वारा ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट आप देखिए DOI क्या है ना। प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल। DOI का फॉर्म्स क्या है, स्टैंड्स ये मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, है ना। ये यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है। DOI इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। ये क्या है? एक अक्षरों की, संख्याओं की और प्रतीकों की एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग किसी लैब या दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को विशिष्ट रूप पहचानने और एक स्थायी वेब पता, मतलब इसका URL इसको प्रदान करने के लिए, मतलब इसकी आइडेंटिटी के लिए इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, DOI के द्वारा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे रिसर्च एप्टीट्यूड से, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में, ये सारे क्वेश्चन हैं। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा जनरेटेड इन ए रिसर्च स्टडी। तो शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसमें आप यूज़ करते हो SPSS, मिनीटैब और R, है ना। ऑथेंटिकेट को हम यूज़ करते हैं प्लैगरिज्म चेक करने को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर, और इससे संबंधित जो है मैंने पूरी थ्योरी की क्लास आपके लिए है, आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें टीचिंग और रिसर्च सॉफ्टवेयर जितने भी यूज़ करते हैं सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में वहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा, आपका वहाँ से सारा कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी PYQs के साथ साथ वो सारी थ्योरी क्लास नहीं चल सकती है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ये SPSS क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और ऑथेंटिकेट क्या है, प्लैगरिज्म, साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिनीटैब क्या है, IBM कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित ये जो है मिनीटैब है। ठीक है, R क्या है, ये भी क्या है, MS Excel माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर है ना। तो इस तरह से सभी के बारे में पढ़ लिया, और ऐसे ही आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने करवा दी हैं थ्योरी क्लास में, वो मैंने आपको बता दिया है कि प्लेलिस्ट में जाके, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड का है, पूरी एक यूनिट है, मतलब यूनिट वाइज है, वहाँ पे पूरा उस ब्लॉक को खोलिएगा और वहाँ पे पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें थ्योरी क्लास आप पूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने कवर करा दी हैं। और PYQs को अभी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि अभी पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम बाकी चीज़ों को ऐड करके उसमें पढ़ाएंगे, है ना। तो वो जो चीज़ें हमने कर ली हैं वो सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, और उनको आप वहाँ से पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें यूनिट वाइज आपको दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें इनके यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन आपने देखा कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन नहीं आया है अब तक, है ना। VIDE इसके संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है किसके संदर्भ में। इसमें देखिए कह रहा है कौन सा शब्द एकेडमिक लेखन में, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एकेडमिक राइटिंग में VIDE किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये करता है रेफर टू को, है ना। तो यहाँ पर ये रेफर टू को करता है। VIDE क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है देखना या संदर्भ, टू रेफर। इसका उपयोग एकेडमिक राइटिंग में करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से फुट नोट्स या साइटेशन में।
तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनकी पहचान बताइए, है ना। तो इसके लिए ऑथेंटिकेट हमने अभी पढ़ा, उसके बाद टर्निटिन, ठीक है। यहाँ पर ऑथेंटिकेट और टर्निटिन दोनों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और बाकी को देख लीजिए क्या है। मेंडले का प्रयोग कहाँ करते हैं? मेंडले का प्रयोग शोध पत्रों को प्रबंधित करने, साझा करने और बिब्लियोग्राफी तैयार करने के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और किसी शिफ्ट में मेंडले का प्रयोग पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सारी चीज़ें आप अपना याद कर लीजिए, क्या चीज़ कहाँ पूछा गया है। कंपाइलर क्या होता है? यहाँ पर कंपाइलर हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज से, मतलब एक तरह से क्या होता है, इज सेट वन और मोर ऑर्गेनाइज प्रोग्राम दैट कन्वर्टिंग के लिए होता है, जो कि हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज से अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए पूरा ढूंढ के बनाना, फिर उनको एक्सप्लेन करना, फिर थ्योरी चीज़ में भी इन सारी चीज़ों को कवर करना, एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या पूछी जा सकती, ये सारी चीज़ें बनाना, मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद तब आपको एक वीडियो मिलती है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आज थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। APA क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। दो तरह की होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसकी भी जो है वीडियो मैंने आपको बना के दी है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको सारी यूनिट वाइज भी देखना है और जो मास्टर क्लास सीरीज़ है उसको भी देखना है, PYQs की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी देखना है, ठीक है। तो ज़रूर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए APA स्टाइल में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ ऑथर, ये ऑथर है, यहाँ पर नेम ऑफ ऑथर पहले नंबर पे होता है। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर है आपका टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल, नेक्स्ट जो है नेम ऑफ जर्नल, ठीक है। तो APA और ML स्टाइल मैंने आपको बताया था, तो आप उसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या ऐसे इसको जो है सीक्वेंस से लगाते हैं, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए और इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करते चलिए, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपका इसमें देखिए टेस्टिंग से पूछा गया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। इफ़ यू विश टू टेस्ट, आप यदि परीक्षा करना चाहते हैं कि क्या जनसांख्यिकी माध्य, मतलब जो है पॉपुलेशन मीन, परिकल्पनात्मक माध्य मतलब हाइपोथेसाइज वैल्यू जो है इससे कम है, तो केस 1 का प्रयोग करेंगे। क्या 1 टेल यूज़ करेंगे, 2 टेल यूज़ करेंगे, हाफ टेल या 3 टेल। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें तो ये क्या होता है, इसको हम म्यू से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। म्यू ऐसे लिखा जाता है, ये पॉपुलेशन मीन को ऐसे हम डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन। मतलब एवरेज कैसे हम निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको सम करेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो डिवाइडेड, मतलब ऐसे ही तो लिखते हैं मीन, ऐसे m सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। तो ये ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से मतलब सारे का जोड़ लेते हैं, उसके बाद जितने संख्या हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से मीन निकाला जाता है ना। तो इसी मीन की बात हो रही है। तो किस एक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर 1 टेल टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कह रहा है क्या जनसांख्यिकी माध्य परिकल्पना माध्य से कम है ना। तो कम की बात हो रही है, तो यहाँ 1 टेल टेस्ट का मतलब यहाँ पर देखिए 1 टेल जो टेस्ट होता है ना, फोकसेस ऑन डिटेक्टिंग एन इफेक्ट और डिफरेंस इन ओनली 1 डायरेक्शन। खाली एक डायरेक्शन में जो भी उसका प्रभाव या अंतर होता है, इसका पता लगाने की कोशिश की जाती है। या तो ये बड़ा होगा या मतलब ज़्यादा होगा, ग्रेटर और लेसर, है ना। तो इस तरह से स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, बट नॉट बोथ, मतलब दोनों चीज़ नहीं हो सकती, एक चीज़ होगी कम होगा या ज़्यादा होगा। इट्स यूज्ड व्हेन देयर स्पेसिफिक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और ओनली 1 डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि जब खाली एक ही डायरेक्शन की बात हो, जब कोई विशिष्ट दिशात्मक परिकल्पना हो, या जब केवल एक ही दिशा की बात होगी, तब 1 टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 टेल टेस्ट,
है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है। ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं फिर से आपको एक बार पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जब थ्योरी क्लास लाती हूँ तो फिर आप लोग वो देखते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ट्रू टेल टेस्ट क्या होता है, ये करता है चेक फॉर डिफरेंस और इफेक्ट्स इन बोथ डायरेक्शन। जब दोनों दिशाओं में अंतर या प्रभावों की जांच होती है तब यहाँ टू टेल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो वन टेल्ड होता है एक ही दिशा में अंतर की या प्रभावों की जांच करता है ना, ये फ़र्क हो गया। ये हो गया वन टेल्ड और टू टेल्ड, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन अब इस तरह से पूछे जाने लगे हैं। सिलेबस में आपके मेंशन जरूर नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है और ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, बिल्कुल इजी वे में समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही हम बात करेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपके इस डेट में पूछे गए थे 14 दिसंबर में, और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, फिल्टर करनी पड़ती हैं, सारे पेपर्स को देख के फिर चीज़ें आपको निकाल के देनी पड़ती हैं, सबका कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है, फिर चीज़ें जो है ना आपके सामने वीडियो आती है ना। तो इतनी मेहनत के बाद आपको कुछ अगर फ्रूटफुल मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए, आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। काफ़ी बच्चों का सेट और नेट का एग्ज़ाम निकला है ना। तो आप भी अपनी तैयारी करिए, इन्हीं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।